और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, रिडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग की करवा रहा हूं। तो आइए बोर्ड पे देखिए। बच्चों गौर से इस इक्वेशन को देखिए जो मैं अभी आपके लिए बना रहा हूं। बच्चों इस इक्वेशन को देखिए, ये मैंने और बड़ी कर दी आपके लिए। यहां पे गौर से देखिए कि एक रिएक्टेंट है क्लोरीन, और बच्चों दूसरी जो चीज है वो है OH नेगेटिव। और बच्चों क्लोरीन कन्वर्ट हो रही है दो चीजों में, ClO3 और Cl नेगेटिव में। तो बच्चों वाज़ेह तौर पे ये नजर आ रहा है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर दो जगह पे चेंज हो रहा है, यानी एक ही चीज जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जबकि बच्चों जो दूसरी चीज है OH में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। बच्चों OH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है वाटर में, और बच्चों वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो OH में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक ही चीज के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती हुई नजर आ रही है। बच्चों ऐसे रिएक्शन को कहते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। यारे बच्चों ये सेकंड ईयर में हमारे कोर्स में है, लेकिन बच्चों फर्स्ट ईयर में ये वाली इक्वेशन पेपर में आई हुई है। तो बच्चों बहुत कंफ्यूजन हुई बच्चों को, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं, क्योंकि बच्चों हम तो ये इक्वेशन अभी आपको करवा रहे हैं। तो बच्चों अब आप लोग बोर्ड पे देखेंगे कि किस तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए जी बोर्ड के ऊपर। सर ये आपने OH का क्या बताया था अभी मैं बता रहा हूँ गुड़िया, बोर्ड के ऊपर दोबारा आके बता रहा हूँ, वहां पे देखो। ठीक है, बोर्ड पे देखो बेटा। देखो बेटा, इक्वेशन तुमको मैंने जो दी हुई है, इसको हमने बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। क्लोरीन प्लस OH नेगेटिव इज इक्वल टू, यार बच्चों बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, एरो पे लिखा हुआ है बेसिक। बच्चों क्लोरीन कन्वर्ट हो रही है ClO3 माइनस और Cl नेगेटिव में, और साथ में बच्चों वाटर भी बन रहा है। अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं सेंट्रल एटम का। बच्चों सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पे कौन है? क्लोरीन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अरे बच्चों यहाँ पर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लिख रहा हूं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों +1, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों -2। तो इन दोनों का जो सम है वो -1 के बराबर आ रहा है। इधर आइए, अब यहाँ पे ClO3 में हम क्लोरीन का निकालते हैं। बच्चों ऑक्सीजन का होता है -2, 3 का क्या हुआ -6। तो बच्चों क्लोरीन का क्या रखें कि जब हम -6 में ऐड करें तो -1 आंसर आए। +5। जी बेटा मैसेज में लिखिए, क्लोरीन का क्या रखना पड़ेगा? +5, बिल्कुल सही, शाबाश। तो लेकिन बच्चों फिर ये क्लोरीन का हमने +5 ऊपर लिख दिया। बच्चों ये जो मैंने लाल रंग से सब लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा। बच्चों ये है मोनोएटॉमिक आयन क्लोराइड, तो जो इसका चार्ज है बच्चों वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी -1। अब बच्चों हाइड्रो वाटर में देखिए, वाटर में बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, 2 का +2, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? -2। तो बच्चों अब आप जरा गौर से देखिए, अब जरा गौर से देखिए कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, राइट साइड पर भी वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा। बच्चों जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता उसको हम इक्वेशन से गायब कर देते हैं।
क्या करते हैं, गायब कर देते हैं, निकाल देते हैं उसे। बात समझ में आ रही है? और वैसे भी बच्चों जो OH नेगेटिव होता है वो बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन देखो हमारे सामने बनी, क्लोरीन इज इक्वल टू बेसिक मीडियम ClO3 - 1 प्लस Cl नेगेटिव। और बच्चों हमने इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया था पहले ही, 0 + 5 - 1। अब बच्चों हम इस इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, जैसे कि नॉर्मल तरीकेकार होता है। अब हम इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे बच्चों, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका और मुझे बताते रहें कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है या नहीं। जी स्टूडेंट्स, टेल मी, आर यू गेटिंग? जी सर। बेटा और बच्चे सब मुझे बताएं, सबको समझ आ रहा है? यासिर, आशिर, बेटा बता दो जल्दी से, शाबाश, समझ में आ रहे? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैंने आपको बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां पर देखिए कि एक ही चीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बच्चों ऐसे रिएक्शन को कहते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। सर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं है, अगर फिक्स होता तो ये चेंज कैसे हो रहा होता? Cl का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली -1 होता है, लेकिन इस वक्त इन कंपाउंड के अंदर आप देखिए कि एक तरफ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी है, +5 भी है, -1 भी है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों इस इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं और इसके बाद फिर आपने करना है काम। सर ये क्लोरीन का 0 समझ नहीं आया। क्लोरीन का जोर से बोलो। 0 समझ नहीं आया। 0 समझ में नहीं आया? क्लोरीन का बेटा 0 समझ नहीं आया सर। हाँ बेटा सुनो, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है बेटा, मॉलिक्यूल में 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये रूल नंबर 1 है ऑक्सीडेशन नंबर का बेटा। एटम और मॉलिक्यूल का 0 होता है, समझ में आया? एटम और मॉलिक्यूल का 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर भाई, ये रूल नंबर 1 है। आया समझ बेटा? जी सर आ गया, जी सर। ओके बेटा, तो अब इन दोनों को बेटा मैं ज्वाइन कर रहा हूं, देखो क्लोरीन का 0 से क्या हो रहा है, +5, क्लोरीन का 0 से क्या हो रहा है, -1, एक ही का चेंज हो रहा है बेटा। बच्चों 0 से +5 का मतलब है बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। कितने यूनिट बढ़ रहा है बच्चों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर? 0 से +5 हो रहा है, 5 यूनिट बढ़ रहा है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। बच्चों लॉस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रही है ClO3- में, और नीचे बच्चों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है, कम हो रहा है। क्लोरीन का 0 से -1 हो रहा है, 1 यूनिट का बच्चों गेन हो रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो बच्चों बैक वक्त क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है। इस रिएक्शन को बच्चों कहते हैं ऑटो रिडॉक्स। क्या कहते हैं, ऑटो रिडॉक्स। बच्चों ये रिएक्शन आप लोगों ने पहली दफा देखा है। आपने देखा था कि ऑक्सीडेशन अलग चीज में होती थी, रिडक्शन अलग चीज में होती थी, यानी दो डिफरेंट रिएक्टेंट होते थे। यहां पर एक ही रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अब इस इक्वेशन को बच्चों ब्रेक कर दिया मैंने दो हिस्सों में। देखिए पहला हिस्सा क्या बना, Cl2 = ClO3-। बच्चों अब बच्चों मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखूंगा, मैंने आपको बताया था ना, जब मैं तोड़ता हूं तो तोड़ते वक्त लिखता हूं, तोड़ने के बाद नहीं लिखता ऑक्सीडेशन नंबर। और बच्चों दूसरी इक्वेशन बनी, Cl2 कन्वर्ट हो रहा है Cl- में।
तो ये बच्चों कौन सी इक्वेशन है? ऑक्सीडेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? रिडक्शन। यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ कितने का लॉस हो रहा है? 5 का लॉस। और नीचे देखिए यहाँ पर कितने का गेन हो रहा है? 1 का गेन। अब ये देखते पता चलेगा कि 1 का हो रहा है, 2 का हो रहा है। अब जब आप फाइनल स्टेप्स करेंगे, अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग स्टेप में बैलेंस कीजिए। क्लोरीन के 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले आप इसको बारी बारी बैलेंस कीजिए, फिर आखिर में मल्टीप्लाई करने का देखेंगे। एमन, अब आप इसको बैलेंस करें जल्दी से। हेडिंग लगाएं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन 1, फिर इक्वेशन 1 को बैलेंस करें 4 स्टेप में, फिर बैलेंस करें इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कीजिए जल्दी से। इक्वेशन 1 के 4 स्टेप करिए और मुझे दिखाइए। अपनी वीडियो खोल लीजिए आप लोग। जो लॉस और गेन हमने निकाला है वो 1 क्लोरीन के लिहाज से निकाला है। 1 क्लोरीन के लिहाज से निकाला है। ये हम बाद में निकालेंगे, जब हम चार्ज के मरहले पे पहुंचेंगे तब हम ये लॉस और गेन दोबारा देख लेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। चलिए स्टूडेंट, हरी अप जल्दी से करिए। स्टेप 1 बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन 1 कीजिए। पहले सेंट्रल एटम बैलेंस करें, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज। 4 स्टेप्स। हरी अप, जल्दी जल्दी। अपनी वीडियो खोल लीजिए जी। वीडियो में मुझे स्टेप दिखा दें। जैजिल, सबीना, मुंतहा, वीडियो खोल लें सब लोग अपनी। मुझे स्टेप दिखाएं जल्दी से, शाबाश। क्या कर रहे हैं मुझे दिखाइए। सैरिश, सिद्रा, मोहम्मद अहमद, वीडियो खोलो बेटा। स्टेप दिखाओ क्या कर रहे हो, शाबाश जल्दी से। आंचल कुमारी, यासिर, अब्दुल्ला, सानिया, वीडियो खोलो अपनी। जी सहरिश, कॉपी सीधी करें, कॉपी सीधी करें। नजर नहीं आ रहा, उल्टी कॉपी हुई है। घुमाएं कॉपी को जी। अब वो शेड आ रहा है, बिल्कुल रोशनी आ रही है, नजर ही नहीं आ रहा है क्या कर रही हो। ठीक से करो वीडियो को। सर ऑक्सीजन को पहले। आपकी आवाज कट रही है मोहतरमा, मैसेज करें। सर जी बोले ना बीबी, बोलो बेटा, बोलो जल्दी से। सर मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन को जो है वो कोफिशिएंट लगा के मेरा बेटा सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस करें मेरी बहन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज। तो बच्चों बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन 1 आपने कर ली है। मैं अब आपको करा रहा हूं बोर्ड के ऊपर इक्वेशन 1।
बैलेंस करके दिखा रहा हूं, देखें जी स्टेप बाय स्टेप। इक्वेशन 1, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन 1, क्लोरीन कन्वर्ट हो रही है ClO3 में -1। बच्चों क्लोरीन 2 है तो यहां पर हमें बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। ये सेंट्रल एटम हमने बैलेंस कर दिया। अब बच्चों दूसरा स्टेप आएगा, क्लोरीन क्लोरेट में कन्वर्ट हुआ, इसको क्लोरेट बोलते हैं बेटा। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 3 6। तो 6 के लिए बच्चों हमें ऐड करने पड़ेंगे 6 वाटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो हाइड्रोजन हो गए 12, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। 6 2 12 हाइड्रोजन हो गए। तो बच्चों दूसरी साइड पर हमें 12H पॉजिटिव डालने पड़ेंगे। अब बच्चों ये इक्वेशन में आप देखिए कि जो लॉस और गेन है वो अब हमने 5 का लॉस निकाला था यहां पर। ये बच्चों सिंगल एटम के लिहाज से था, जबकि यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो बच्चों अब जरा सा देखिएगा, मैं आपको एक और तरीका निकाल रहा हूं लॉस और गेन पता चलाने का। लॉस और गेन पता चलाने का एक और तरीका बता रहा हूं। यहां पर देखो बच्चों चार्ज क्या है क्लोरीन का, 0। वाटर का चार्ज क्या है, 0। तो बच्चों राइट साइड पे चार्ज क्या बना, 0। इसका मतलब है अब जो मुझे लेफ्ट साइड का चार्ज बना 0, तो अब राइट साइड पे चार्ज क्या होगा, ये लेफ्ट साइड का चार्ज 0 आ गया, क्लोरीन का 0, वाटर का 0, तो टोटल चार्ज आ गया 0 लेफ्ट पर, इक्वेशन की लेफ्ट पर 0 आ गया। अब राइट पे निकालना, राइट पे भी 0 होना चाहिए ना। तो जरा गिनो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 12 पॉजिटिव 2 माइनस, 12 पॉजिटिव 2 माइनस कितना हुआ, ऐड करो कितना हुआ, +10। +10 +10। तो +10 को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे मुझे, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। कितने, 10 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे मुझे, 10 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे मुझे, तभी 0 चार्ज आएगा यहां पर। लेकिन मैंने लॉस कितने का निकाला था, लॉस कितने का निकाला था, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 का। तो इसका मतलब है लॉस मैंने गलत निकाला था, और गलत मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि मैंने सिंगल एटम के लिहाज से लॉस निकाला था, जबकि क्लोरीन 2 है तो टोटल लॉस जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा कितना, 10 का लॉस हो रहा है। इसी तरह गेन भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 का गेन होगा। तो सेंट्रल एटम अगर 2 हो 3 हो तो बच्चों हमें लॉस और गेन को 2 या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन बच्चों बिलफर से मुहाल अगर आप गलती कर जाएं स्टेप 1 में, तो आखिर के अंदर वो गलती दूर कर सकते हैं आप। वो कैसे कि आप चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, अगर चार्जेस आपके बैलेंस नहीं हो रहे तो इसका मतलब है लॉस और गेन आपने गलत तरीके से कैलकुलेट किया है। ये हो गई जनाब हमारी इक्वेशन नंबर 1 बैलेंस हो गई। अब हम इसी तरह इक्वेशन 2 को बैलेंस करेंगे और फिर ऊपर नीचे रखकर ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों आप लोग इसको कॉपी तो कर लें ताकि आपको पास पूरा मैटर आ जाए। देख रहे हैं बच्चों कितनी जबरदस्त इक्वेशन है ये। और बच्चों मेरे पास टाइम कम रह गया है, जल्दी से क्लास खत्म होने वाली है। अरे अब जल्दी से कैलकुलेट कर लें, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, तो अब मैं इक्वेशन 2 करा रहा हूं। हेडिंग लगाएं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन 2, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन 2 मिटा रहा हूं जी मैं। ओके,
हाँ OH भी ऐड करेंगे बेटा, वो अभी नहीं करेंगे, मैं भी बता रहा हूँ आपको ना, 1 मिनट जरा सा रुक जाइए, पहले इसको कॉपी तो करें। एलिशबा अभी OH ऐड कर देते, रुक जाइए 1 मिनट, अभी हेडिंग ना लगाएं, OH ऐड करेंगे पहले बच्चों, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है ना। OH हम इस स्टेप में भी ऐड कर सकते हैं और फाइनल स्टेप में भी ऐड कर सकते हैं। तो OH के एडिशन का भी एक तरीका बता रहा हूं बच्चों, एक और तरीका, OH यहां भी ऐड कर सकते हैं और फाइनल में भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? हेडिंग लगाएं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2। जी भाई, ये है बच्चों इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने, ये है इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, ये नहीं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इस इक्वेशन में हमें यह पता है कि हमें मालूम है कि सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस होगा। बच्चों सेंट्रल एटम क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब बच्चों यहाँ पे टोटल चार्ज देखिए 0 है, यहाँ -2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हमें राइट साइड पर हमें ऐड करने पड़ेंगे? यहाँ पे टोटल चार्ज आ रहा है -2 और यहाँ चार्ज है 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये बेटा दूसरी इक्वेशन है ना, यहाँ पे सेंट्रल एटम 2 है, तो हमने क्लोरीन से पहले 2 लगा दिया यहाँ पर, तो चार्ज कितना हो गया यहाँ पे राइट साइड पर? 2 1 2 माइनस, लेकिन यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है? 0। तो अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो हमें यहाँ -2 करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे किस साइड पर? लेफ्ट साइड पर, क्योंकि ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन में लेफ्ट साइड पर ही इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए -2 हो गया, यहाँ पर भी -2 हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप देखिए हमने पहले 1 इलेक्ट्रॉन का गेन निकाला था, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इज इट क्लियर? भाई यहां तक समझ में आ गई बात? सर हम OH एंड में ऐड करेंगे? जी मैं बाद में करूंगा, एक और तरीका बता रहा हूँ OH ऐड करने का गुड़िया आपको। कुछ बच्चों को परेशानी हो रही थी, तो मैं OH बाद में ऐड करूंगा। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूं ऊपर नीचे रखकर, लेकिन इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने होंगे। तो बच्चों हेडिंग लगाओ, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग लगा लो बच्चों, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। लगा ली बेटा? लगा ली भाई? जी। ओके बेटा, तो फिर बोर्ड पे देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। बच्चों एक बात बताओ, बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ये इक्वेशन तुम्हें नहीं कराता तो तुम्हें पता चलता? नहीं सर। कि ये इक्वेशन करानी चाहिए, है बेटा? नहीं सर। नहीं चलता, तो इसका मतलब है अगर मैं डंडी मार देता तो मुझे कोई पकड़ने वाला था? है बेटा? कोई मुझे पकड़ने वाला था क्या? नहीं था ना। लेकिन बच्चों एक पकड़ने वाला, जो सबसे ज्यादा खतरनाक पकड़ने वाला है, वो मौजूद है, जो सब कुछ देख रहा है। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 हुई, और ये बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में लिख रहा हूं आपके सामने। ये देखिए बच्चों, मैंने इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने लिख दी। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों कैसे इक्वल होंगे? कि हम दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 2 10, 10 यहाँ पर है। इस तरह बच्चों हम इन दोनों इक्वेशंस को फिर ऊपर नीचे रखकर ऐड करेंगे। बच्चों मैं ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बच्चों कैंसिल हो गए, 5 2 10, 10 10 कैंसिल हो गए। बच्चों दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने। अब बच्चों लेफ्ट की चीजें लेफ्ट पर, राइट की चीजें राइट पर उतारूंगा। सही है? गिनो कितनी क्लोरीन है?
5 और एक 6 क्लोरीन हो गई, प्लस वाटर कितने 6। इधर आ जाओ, यहाँ पे क्लोरेट है ClO3 कितने 1, H पॉजिटिव कितने 12, प्लस Cl नेगेटिव कितने 5 2 10, 10 Cl नेगेटिव। देखा भाई, देख लिया। अब बच्चों इसको बेसिक में कन्वर्ट करना है। अभी तक तो ये एसिडिक इक्वेशन, अब इसको बेसिक में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इनटू बेसिक, कन्वर्ट इनटू बेसिक। बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जितने H हैं उतने OH डालेंगे। चेक कीजिए, ला 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 ला, बच्चों OH हमेशा H के बराबर में डालेंगे। बच्चों ये देखिए, मैं ये डाल रहा हूं कितने OH, H कितने 12, तो 12 OH डालने पड़ेंगे दोनों साइड पर। ओहो हो, तो बच्चों ये H और OH मिलके वाटर बना लेंगे 12 वाटर बन गए। अब बच्चों 12 वाटर बने तो 6 वाटर यहाँ पर है, कॉमन हो गए 6 वाटर, तो 6 वाटर यहाँ से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 12 वाटर के बजाय कितने वाटर बचे, 6 वाटर बचे। और इक्वेशन हमारी क्या बनेगी वो मैं फाइनल ऊपर लिखूंगा, लेकिन पहले आप यहां तक कॉपी कीजिए। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि बैलेंस हुई है या नहीं हुई है, ये आपको भी बताते हैं। पहले आप ऊपर इसको करें जल्दी से। सर हम OH जो है वो मतलब कि जो हम 4 स्टेप करते हैं उसमें भी डाल सकते हैं ना? जी बेटा, ये आप इंडिविजुअल इक्वेशन में भी डाल सकते हैं और फाइनल इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, जब आप पूरा बैलेंस कर ले तब। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, अब जो आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर लीजिए। चले जी, मैं मिटा रहा हूं भाई। ओके, ओके जी, मैं मिटा रहा हूं। अब मैं इक्वेशन को रीराइट करके ऊपर लिख रहा हूं बच्चों। देखो बेटा, रीराइट करके ऊपर लिख रहा हूं ये इक्वेशन, 6Cl2 प्लस 12OH नेगेटिव is equal to 2ClO3 plus 12H, sorry, plus 6 water plus 10 Cl नेगेटिव। ये हमारी इक्वेशन जनाब बैलेंस हो चुकी है। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है, पूछे क्या, वो ये कि ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है। सर कैसे? ये देख लीजिए, 2 से पूरी डिवाइड हो रही है। 6 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, तो ये 2 से डिवाइड हो रही है, यानी ये इक्वेशन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन का मल्टीपल है। सो हमें इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, डिवाइडिंग बाय 2। तो मैं अब 2 से डिवाइड करके दिखता हूं, 3Cl2 प्लस 6OH नेगेटिव is equal to 1ClO3 plus 3 water plus 5Cl negative. Now count the charge. Now count the charge. एक OH पे 1 माइनस चार्ज है, 6 पे 6 माइनस चार्ज होगा। नाउ काउंट द चार्ज ऑन राइट साइड, 1 माइनस, एक क्लोरीन पे 1 माइनस है, 5 पे 5 माइनस, 5 माइनस प्लस 1 माइनस इज इक्वल टू 6 माइनस, 6 minus 6 minus on both sides, and equation is balanced. ये डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, -12 चार्ज आ रहा है अगर डायरेक्ट किया जाए तो मेरे बेटे वो मल्टीपल हो जाएगी ना इक्वेशन। इक्वेशन मस्ट बी सिंपलेस्ट, इक्वेशन मस्ट बी सिंपलेस्ट। यस यू आर राइट, इक्वेशन उस तरह भी दुरुस्त है।
जो ऊपर लिखी हुई है नीले रंग से 12 वाली। सर अगर अगर कोई वो इक्वेशन 5 से डिविजिबल हो तो हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मली 2 से डिविजिबल होती है, 5 से नहीं होती। तो बच्चों आप खुद बताएं, अगर ये पहली दफा पेपर में आ जाती तो आपके फरिश्ते भी इसको नहीं कर सकते थे? कर सकते थे क्या? जस्ट टेल मी। नो सर। तो मेरे बेटे मैं आपसे फिर कहूंगा, यू आर लकी टू हैव नेशनल कोचिंग सेंटर। यू आर लकी टू हैव नेशनल कोचिंग सेंटर। you should thankful to God to have national coaching center. सर आप टेस्ट क्वेश्चन सेंड कर दें। टेस्ट किस चीज का है? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का टेस्ट पेपर तो भेज दिया था ना मैंने, या नहीं? टेस्ट पेपर भेजा था? नो सर। ठीक है बेटा, कब है टेस्ट? सर मंडे को। अच्छा बेटा, फिर आज रात को मैं भेज दूंगा। पहले मुझे आज ये बताएं, आज की क्लास कैसी रही आपकी? आप सब लोग बताएं कैसी रही आज की क्लास, आपको समझ में आया? ये वाली इक्वेशन कैसी रही जो आज कराई थी? बच्चों जो मैंने असाइनमेंट भेजा है उसमें इस तरह की 5-6 इक्वेशंस है। इन इक्वेशन की निशानी ये है कि इसमें एक रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट 2 होते हैं। तो बच्चों कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। एनी क्वेश्चन? वी हैव सम टाइम लेफ्ट। सर आपने कहा रिएक्टेंट एक होते हैं तो 3 है। नहीं, जो अनबैलेंस दी हुई होगी उसमें, जो आपको शुरू में इक्वेशन दी थी ना, उसमें एक रिएक्टेंट होगा, दूसरा जो रिएक्टेंट दिया हुआ था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। इसमें बच्चों 2 रिएक्टेंट बैलेंस होकर आए हैं हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज? सर इसी इक्वेशन को एक बार फिर से बेसिक में कन्वर्ट करना बता दें। बेसिक में कन्वर्ट करना? जी बेटा मैं बता रहा हूं, देखें इधर। बच्चों हमें 12H पॉजिटिव को बैलेंस करना था, यानी इसको बेसिक में कन्वर्ट करना था। तो बच्चों यहाँ से हमने 12H पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए 12OH डाले दोनों साइड पर। तो H और OH मिलके बच्चों वाटर बना लेंगे। चूंकि 12 है तो 12 वाटर बनेंगे। जितने H होंगे जितने OH होंगे उतने वाटर बनेंगे। अब 12 वाटर बने बच्चों, दूसरी साइड पर 6 वाटर है, तो बच्चों इस साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 12 - 6 = 6, और यहां से बच्चों गायब हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? जी बेटा क्लियर? मुंतहा सर ये कितने मार्क्स की आती है? ये 5 नंबर की एक आती है और ये 10 नंबर की 2 आएंगी भाई। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही लाइव क्लासेस में हम लोग खुशामदीद कहेंगे। लेकिन बच्चों नहीं बेटा, सानिया वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, नो वर्डिंग। जी बेटा, अगर इकरा H पॉजिटिव नहीं होगा तो OH ऐड नहीं करेंगे। जी बेटा, अगर किसी इक्वेशन में OH नहीं है तो उसको जरूरत ही नहीं है आपको वो डालने की। OH H नहीं है तो OH नहीं डालेगा। तो बच्चों बात सुने मेरी कि आप लोग जो है अपने रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करें। आपके रजिस्टर चेक होंगे 18 तारीख को। जो काम आप लोगों ने किया नहीं है वो सब चेक होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।